बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान सुहेल और आप देख रहे हैं मेट्रो टाइम न्यूज़ डिजिटल मीडिया चैनल। बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की 2022 जो कि इस वक्त बर्मिंघम में जारी हैं और 3 दिन मुकम्मल हो चुके हैं। इब्तदाई जो टेबल है उस पर बात कर लेते हैं कि अब तक कितने मेडल जो हैं वो कौन सा मुल्क जीत चुका है। अगर टॉप की बात करें तो पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, 22 गोल्ड मेडल उन्होंने जीते हैं और मुकम्मल अगर मेडल्स की बात करें तो 50 का हिस्सा अबूर कर चुके हैं। इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है 11 गोल्ड मेडल्स के साथ और न्यूजीलैंड 10वें नंबर पर है। और भारत की बात करते हैं, भारत छठे नंबर पर है। हमारा हमसाया मुल्क है, हम जैसे ही हैं, हम जैसा ही माहौल है, सब कुछ हमारे जैसा है, लेकिन गोल्ड मेडल में हमसे बहुत आगे हैं। वो अलग बात है कि अब तक हमारे हिस्से में कोई गोल्ड मेडल आया नहीं है। इस पर भी तफसीली बात करेंगे। पाकिस्तान दो नाकामियों के साथ इस मरतबा फिर हम आज बात करेंगे। दो नाकामियां जो हमें मिली हैं क्रिकेट और हॉकी में, दोनों ही गेम्स ऐसी हैं जिसमें हम ये रोना नहीं रो सकते कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वसाइल नहीं है। सब कुछ है हमारे पास, लेकिन किस चीज़ की कमी है? इत्तेफाक की। सियासत निकल जाए तो शायद हम बेहतर हो सकते हैं। अगर हर कोई अपनी ज़ातियात से बाहर निकला और मुल्क के बारे में सोचे तो बहुत कुछ हो सकता है। हम भी शायद एक आधा गोल्ड मेडल ले आएँ। ये जिम्मेदारी सिर्फ पहलवानों की नहीं बचती है, क्योंकि पहलवानों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि अभी जो उम्मीदें हैं हमें गोल्ड मेडल की, वो इनाम बट से हैं। रेसलर हैं, बहुत सारे मेडल्स पाकिस्तान के लिए लाए हैं। कॉमनवेल्थ गेम से भी उन्होंने लिया है, बीच ओलंपिक्स में भी वो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए ला चुके हैं। तो उनसे थोड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं हमारे जो वेट लिफ्टर हैं, जो कि 80 किलोग्राम की कैटेगरीज में आएंगे और वहाँ से हमें उम्मीदें हैं। अब वेट लिफ्टिंग की बात कर रहे हैं तो भारत इस वक्त वेट लिफ्टिंग में 3 गोल्ड मेडल जो है वो अपने मुल्क के लिए हासिल कर चुका है। 3 खिलाड़ी जिन्होंने 3 गोल्ड मेडल अपने लिए, अपने मुल्क के लिए हासिल किए हैं। अचंता शेवली हैं, मर्दों में उन्होंने 73 किलोग्राम की कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 331 किलोग्राम मजमूई उन्होंने वजन उठाया और मुख्तलिफ कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में उसने इतना वेट उठाया। और आज तक ये कॉमनवेल्थ गेम्स की जो हिस्ट्री है उसमें इतना वेट कोई भी नहीं उठा पाया है। और दाद देनी होगी यहाँ पर शेवली को कि किस तरह से वो अपने मुल्क के लिए मेहनत करते रहे और आज उन्होंने गोल्ड मेडल के साथ अपने मुल्क का नाम रोशन किया। और जब उनके मुल्क का तराना बजा होगा तो यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा खुशी का लम्हा होगा। यही वो बात होती कि आप किसी बड़े इवेंट में खड़े हों और बहुत सारे ममालिक, 100 से ज़्यादा ममालिक जब वहाँ पर खिलाड़ी आपको देख रहे हैं और सिर्फ आपके मुल्क का तराना बजे, तो ये आपके लिए इससे बड़ी जो है वो खुशी की बात और फ़ख्र की बात कोई नहीं हो सकती। ये ख्वाब होता है किसी भी एथलीट के लिए। अगर दूसरे गोल्ड मेडल की बात करो तो ये खातून है। पाकिस्तान में ख़वातीन के वैसे इशूज़ पर बहुत कम बात होती है, खेलों पर तो हम क्या बात अब करें। लेकिन भारतीय खातून है मीराबाई चानू, उन्होंने 49 किलोग्राम की जो कैटेगरी है वेट लिफ्टिंग में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है जी। और इन्होंने भी दो कैटेगरीज में कुल मिलाकर 201 किलोग्राम वज़न उठाया है। अगर उनकी शख्सियत की बात की जाए तो वो भी एक बहुत ही गरीब घराने और गरीब डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक़ रखती हैं। अम्पाल डिस्ट्रिक्ट से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने भी ठाना था कि वो अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगी और भारत से चली और आई जब वो बर्मिंघम में, तो उन्होंने अपने मुल्क के लिए एक एजाज़ हासिल किया। और उनकी भी जब हमने बात सुनी तो वो भी यही बात कह रही थी कि उसके लिए ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि वो अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल लेके जा रही है। इससे पहले भी वो मेडल्स हासिल कर चुकी हैं, लेकिन जो ये जहन में वो बना कर आई थी कि यहाँ से वो गोल्ड मेडल लेकर जाएंगी, तो यकीनन अगर उनकी पर्सनैलिटी और उनकी अगर फिटनेस की बात करें तो लगता है कि कोई एथलीट मैदान में उतरा है। तो फिटनेस के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा मुनहसर करना पड़ता है अगर आपने मेडल्स हासिल करने। तो तीसरा जो गोल्ड मेडल है भारत के, वो जर्मी ने हासिल किया। सिर्फ 19 साल के हैं जर्मी और 67 किलोग्राम की जो कैटेगरी थी उसमें इन्होंने कुल 201 किलो वज़न उठाया है। और ये भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन जर्मी की मैं बात सुन रहा था, मैं उनकी बात सुनकर हैरान हो गया। उन्होंने कहा है कि वो अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। स्टैंडर्ड ऑफ लेवल देखिए कि क्या स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों का कि अपने मुल्क के लिए गोल्ड मेडल भी हासिल करते हैं। वो कहते हैं कि मैं इससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता था। उन्होंने कुछ इंजरीज़ की भी बात की कि वो कुछ जगहों के ऊपर थोड़ा इंजर्ड हुए। उनके कोच ने उन्हें मोटिवेट किया कि नहीं, आप जाएं और जाकर पूरा अपना जो है वो स्ट्रेंथ शो करें। तो अगर ये इंजर्ड होने के बावजूद गोल्ड मेडल हासिल कर रहे हैं
तो फिर हम अफसोस सिर्फ इस बात का करते हैं कि पाकिस्तान में क्यों खिलाड़ी इस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखा सकते। क्या हर बार यही रोना रोया जाएगा कि सहूलियात नहीं है, सहूलियात का फुकदान है? क्या इंडिविजुअल कुछ नहीं होता? क्या अपनी ज़ाती हैसियत में जोश और जज्बा कुछ नहीं होता? अगर आप चले गए हैं बर्मिंघम में, अगर कॉमनवेल्थ गेम में आप चले गए तो फिर भूल जाएं कि आपके पास कुछ था, कुछ है या कुछ नहीं। आप वहाँ पर बेस्ट हैं, अगर आप वहाँ पर बेस्ट दें तो शायद दुनिया में भी आप अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खुशी पाकिस्तान को नहीं मिली है कि कोई भी हम मेडल उठा लें, चाहे कांसी का हो, चांदी का हो। ऐसा अभी तक कोई मेडल हमें मिला नहीं है। जब तक मेडल नहीं मिलेगा बहुत सारे सवालिया निशान हमारी जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है उसके ऊपर, फेडरेशन हैं उसके ऊपर उठते रहेंगे। जब से क्रिकेट आई है सोचा था कि क्रिकेट आ जाएगी कॉमनवेल्थ गेम में, ओलंपिक्स में क्रिकेट आएगी तो शायद हम कुछ कर पाएंगे। ख़वातीन की क्रिकेट टीम पहुंची बर्मिंघम में और यही तासुर था कि शायद बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और कुछ ना कुछ तो हासिल करके आएंगे। लेकिन इब्तदाई दोनों मैचेस, पहला मैच बारबाडोस से हारे, उम्मीद की जा रही थी कि शायद उनसे, कदरे हल्की टीम थी ग्रुप के अंदर, उनसे वो जीत जाएंगे। पिछले व्लॉग में बात की कि शायद अब वो चांस नहीं भारत की टीम देगी पाकिस्तान को जीत के लिए, और वैसा ही हुआ। कल जो मैच खेला गया बर्मिंघम में उसमें सिर्फ 18 ओवर्स का वो मैच था जिसमें पाकिस्तानी टीम जो थी वो 100 सिर्फ 99 रन जो थी बना पाई और पूरी टीम उनकी आउट होगी। 18 ओवर में सिर्फ 99 रन, हैरानगी की बात है कि हम मज़ाहमत तक नहीं कर पाए। और मुकाबले में अगर बात करें तो सिर्फ 11.4 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर भारत ने अपना मतलूबा हदफ जो था वो मुकम्मल कर लिया था। यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो विमेन टीम है उसके क्या हालात हैं और इंडियन टीम इस वक्त कहाँ पर है। बात पहले भी मैं यही कर रहा था कि आबो हवा एक जैसी, आपके मुल्क का कल्चर एक जैसा, आपकी शक्लें, आपके कद, आपके रंग सब एक जैसे। फ़र्क है तो आपकी नीयतों का, फ़र्क है तो आपकी फ़िटनेस का, फ़र्क है तो आपके जज्बे का। क्या आपने अपने मुल्क के लिए कुछ करना है या नहीं करना। सिर्फ यही कहना है कि हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला। क्रिकेट के ऊपर कम से कम हम ये बात नहीं कर सकते हैं कि हमें सहूलियत नहीं है। आप सबसे अच्छे होटल्स में ठहरते हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी डेलीज लेते हैं, सबसे अच्छे कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलते हैं। जितने भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं, अगर फी प्लेयर की अगर मैं बात करूं तो लाखों रुपए यहाँ पर प्लेयर्स को दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद हम परफॉर्म ना करें, कुछ करके ना दिखाएं तो फिर ये रोना रहे कि हमें सहूलियात नहीं दी जा रही। तो मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा अफसोस की बात हो नहीं सकती है। मैं थोड़ा सा आपको ज़रा बता दूं कि कल के मैच में हुआ क्या था। पहले बैटिंग की हमने जिसमें हम मुनीबा अली, नई प्लेयर हैं, इसीलिए कहते हैं कि नए लोगों को आने दें, अजारादारी ख़त्म कर दें। अब जो बूढ़ी हो चुकी है ख़वातीन उनको घर जाने दें। यहाँ पर तो हमारी टीम की जो कैप्टन है बिस्मा मारूफ, माशाल्लाह से एक बेटी की पैदाइश के बाद भी उनकी ज़िद थी कि वो दोबारा टीम में है। जो वो पहले परफॉर्म करती थी, ये मैं ये तनकीद नहीं कर रहा कि शादी के बाद उन्हें नहीं खेलना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर आप आएँ तो फिर पूरी फिटनेस के साथ आएँ, आप अपनी गेम के साथ सिंसेरिटी के साथ आएँ। आपने मुल्क को सर्व करना है, किसी शहर को या किसी आम अपने घर को प्रेजेंट नहीं करने के लिए आप आए हैं। तो पहले अपना फिटनेस लेवल बेहतर करें, अपनी गेम बेहतर करें, फिर आप आएँ खेलें, चाहे जैसे भी आपकी ज़ाती ज़िंदगी है, हमें उस पर कोई एतराज़ नहीं है। मिसबा मारूफ ने 19 बॉलों पर 17 रन बनाए और आलिया रियाज जिन्होंने 22 बॉलों पर 18 रन बनाए। आगे अगर बैटिंग की बात करें तो स्मृति जो कि भारतीय बल्लेबाज हैं, टॉप की बैटर्स में उनका शुमार किया जाता है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। 42 बॉलें सिर्फ खेली हैं उन्होंने और उन्होंने 63 रन की नॉट आउट इनिंग खेली है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ना हमारी बैटिंग स्ट्रेंथ है, ना हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ है और ना हमारी फील्डिंग स्ट्रेंथ है। तो इतना बड़ा कोचिंग स्टाफ और टेस्ट क्रिकेटर्स, अब तो हमारे पास जो कोच हैं वो भी गैर मुल्की हैं और हम ये सुन रहे थे कि गैर मुल्की कोच आएंगे तो शायद कुछ अच्छा समझा पाएंगे, अच्छा सिखा पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एतराज़ात रहे हैं पाकिस्तानी कोचेज़ के हवाले से ख़वातीन को कि वो पाकिस्तानी कोचेज़ से नहीं सीखना चाहती, नहीं उनके साथ चलना चाहती, लेकिन उसके बावजूद परफॉर्मेंस आपके सामने ज़ीरो दिखाई दे रही है। तो क्रेडिट गोज़ टू इंडियन क्रिकेटर्स जिन्होंने परफॉर्म किया और अपने मुल्क का नाम बढ़ाया और अब आगे की जाने बढ़ रहे हैं और लग यही रहा है कि वो भी फाइनलिस्ट में अब आएंगी और शायद अपने मुल्क के लिए गोल्ड या फिर सिल्वर मेडल ज़रूर हासिल कर पाएंगी। तो ये तो थी जनाब क्रिकेट की कहानी। अब चलते हैं थोड़ा हॉकी की जानिब। नेशनल गेम है हमारा, कहते हैं कि आप अपने नेशनल गेम के लिए तो जी जान से मेहनत कर सकते हैं, अपनी इज्जत और अपनी बका के लिए बहुत कुछ करना चाहिए आपको। हॉकी का हमेशा सुनते थे कि पाकिस्तान जो है वो हॉकी में किसी को जो है वो आगे नहीं आने देता, लेकिन पिछले 10 सालों की अगर मैं बात करूं, जब से मैं हॉकी को फॉलो कर रहा हूं, तो मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान में टैलेंट
तो है, ये बात नहीं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उस टैलेंट के साथ जो सियासत हो रही है, जो उस टैलेंट के साथ ज्यादती हो रही है सियासत के नाम पर, वो नहीं होनी चाहिए। प्लेयर्स को अगर हम खुलकर खेलने दें, अगर जो प्लेयर आगे आना चाहते हैं उन्हें आगे आने दें, और ये जो अजारादारी चल रही है एसोसिएशन की, क्लब की, इसको अगर ख़त्म कर दिया जाए और जो प्योर प्लेयर्स हैं उनको मौका दिया जाए, और कम से कम खुदा के वास्ते जो कोचिंग मैंने करनी है, सिलेक्शन मैंने करनी है, सेक्रेटरी मुझे बना दें, प्रेसिडेंट मुझे बना दें। क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि पाकिस्तान को पहले नंबर पर ले आए? हारे किससे? आप 4-1 से, न्यूजीलैंड से। न्यूजीलैंड का अगर हम बात कर लेना 19 की दिहाई की जो आखिरी अशरा था 1990-92 के बाद की, तो न्यूजीलैंड कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देती थी हॉकी में। आज हम न्यूजीलैंड से 4-1 से हारे हैं, और हैरानगी की बात है कि प्लेयर अब भी यही कह रहे हैं कि वो फाइट बैक करेंगे। अगर न्यूजीलैंड के साथ खेलकर आप फाइट बैक नहीं कर पाए, अगर आप साउथ अफ्रीका से 2-2 से बराबर करने के बाद कम बैक नहीं कर पाए, तो मेरा ख्याल है आगे तो अभी बहुत ज़्यादा टीमें हैं। आगे आपको खेलना है ऑस्ट्रेलिया से, हॉलैंड से, भारत से खेलना है, तो फिर आप क्या करेंगे? तो ये थी आज की सूरत हाल कॉमनवेल्थ गेम के ऊपर, हमारा छोटा सा तजिया, जिसमें हमने कोशिश की आपको बताएं कि क्या हो रहा है और क्या मजीद होने जा रहा है। अब जो उम्मीदें हैं हमें इनाम बट से हैं, इनाम बट ने हमेशा पाकिस्तान की इज्जत रखी है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पाकिस्तान का परचम सर बुलंद किया है, चाहे वो कोई भी बीच गेम्स हो, ओलंपिक्स हो, कॉमनवेल्थ गेम्स हो, एशियन गेम्स हो, तमाम जगहों पर गोल्ड मेडल लेके आए। अब हमारी दुआएं जो हैं वो गुजरावाला के पहलवान इनाम बट से हैं कि वो भी पाकिस्तान को एक मेडल ज़रूर दिलवा दें, चाहे और कोई ला पाए या ना ला पाए। 68 रुकनी दस्ता था खिलाड़ियों का, जो इस वक्त अब तक तो बिल्कुल नाकाम दिखाई देता है। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की खेलें जो है जवाल पजीर है, वो तनज़ुली से बाहर आएँ और पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करें खिलाड़ी। हमारी जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे भी ये दरख्वास्त है कि प्लीज़ अगर सहूलियात का कोई फुकदान है तो उसे ख़त्म किया जाए, प्लेयरों को अच्छी सहूलियात दी जाए, ताकि प्लेयर अच्छा खेले, खेल बढ़े, फले और फूले। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर से कॉमनवेल्थ गेम्स पर बात होगी, देखेंगे किसने किसको पछाड़ा और किसने कितने गोल्ड मेडल लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।